मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि वालों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ बड़े ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं इस मई के महीने में। तो मई में आपको किन किन विषयों में सावधान हो जाना चाहिए और किन किन उपायों को करके आप अपने जीवन को और भी ज्यादा सुखद पूर्ण बना सकते हैं, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल कर्क वाले अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। कंफ्यूज मत होना। मान लिया आपकी कर्क लग्न है, राशि कोई और है, तो दोनों का ही वीडियो देख लेना। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक में खराब, एक में अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। कर्क वाले शनि से काफी समय से पीड़ित चल रहे थे, तो काफी हद तक का आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ने लगेगी, क्योंकि मई में आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह आपके भाग्येश गुरुदेव परिवर्तन करने जा रहे हैं और लगभग 13 माह तक के लिए गुरु का परिवर्तन करना आपके लिए वरदान साबित होगा। 1 मई को गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठ जाएंगे। शनि नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा काफी हद तक का शनि का दुष्प्रभाव भी कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। राहु और केतु युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। 20 डिग्री के होकर के राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं और केतु आपके पराक्रम भाव में विराजमान है। इसके अलावा मई के महीने में सूर्य देवता शुरुआत में, जब मई की शुरुआत होगी तब 10वें भाव में रहेंगे और उसके बाद ये धनेश होकर के ये भी गुरु के साथ युति बना करके आपके लाभ भाव में विराजमान हो जाएंगे। यानी कि सूर्य का गोचर 10वें भाव में और 11वें भाव में होने वाला है। इसके अलावा शुक्रदेव शुरुआत में 10वें भाव में सूर्य के साथ रहेंगे, फिर इसके बाद ये भी एकादश भाव में स्वराशि के होकर के गोचर करने लगेंगे। तो आपके लिए जो प्लैनेटरी पोजीशन है इस मई के महीने में जबरदस्त बनी हुई है, जिसका बहुत अच्छा फायदा सभी कर्क वालों को देखने को मिलेगा। पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों के लिए। तो आपकी कुंडली में कर्म भाव पर उच्च का सूर्य शुरुआत में विराजमान रहेगा। उसके बाद मंगल यहां पर गोचर करने लगेंगे। तो इसका मतलब यह रहा कि नौकरी करने वालों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मई में बनी रहेगी। नई नौकरी मिलने के और नौकरी में बढ़ोतरी होने के, प्रमोशन होने के, उन्नति होने के, सैलरी इंक्रीमेंट होने के चांसेस प्रबल रूप से सभी कर्क वालों को बनते हुए दिखाई पड़ेंगे और कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। सीनियर्स आप पर मेहरबान रहेंगे, ये एक और बड़ा प्लस पॉइंट है। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कर्क राशि वालों के लिए मई के महीने में मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होना, लग्जरस लाइफ जीना, प्रॉपर्टी आदि में निवेश करना, इस प्रकार के योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आपकी प्लानिंग पहले से थी इन चीजों को पाने की, तो यह मई का महीना आपके लिए सर्वोत्तम साबित होगा। आपकी कुंडली में दैवी कृपा बनी हुई है, जिसका लाभ आपको मई के महीने में ही नहीं, आने वाले लंबे समय तक का मिलने वाला है। जिसका शुभ फल आपको ये मिलेगा कि जो काम करोगे इजीली आपका काम हो जाएगा। बाधाएं आपको अब ज्यादा महसूस नहीं करनी पड़ेगी। जो आप शनि से डरे हुए हो, तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मई से आपका गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। शनि के दुष्प्रभाव को काफी हद तक का गुरुदेव बृहस्पति कम करते हुए दिखाई पड़े। जो कर्क राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत सुंदर योग बना हुआ है। शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी स्थितियां
अनुकूल बनी हुई। पराक्रम जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ यहाँ से आपका दिखाई पड़ेगा। एनर्जी लेवल जब बढ़ता है तो हम कोई भी काम क्यों न करें, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा हो, तन मन से करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, तो सक्सेस हमें मिलना ही मिलना है। अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो भैया आने वाले समय में लंबे समय तक का प्रेम आपके साथ रहेगा। कहने का मतलब ये है कि सक्सेस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या भूमि भवन प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करते हैं, किसी का जलीय पदार्थ का बिजनेस है, तो मान के चलिए यह पूरा महीना इन तीनों विषयों में ही भाग्यशाली रहने वाला है। राजनीति आदि के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह माह विशेष सुख समृद्धि लेकर के आने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के योग्य आयु हो गई है, उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1 तारीख से 1 मई से वो प्रयास करें। आने वाले 13 महीने तक शादी हो जाने के योग बने हुए हैं, मैरिज और लव मैरिज। इसका आप फायदा उठा सकते हो, आपकी शादी हो जाएगी यदि आप प्रयास करोगे, क्योंकि गोचर के अनुसार गुरु देवता 11वें भाव में बैठ करके लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ही योग बना रहे हैं, जिसका आप फायदा उठा सकते हो। शादीशुदा जिंदगी में जिन कर्क वालों के तनाव चल रहा था, तो मान के चलो आने वाले समय में वह तनाव दूर होगा और लंबे समय तक का वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आपके बनते हुए दिखाई पड़ेगी। आपकी कुंडली में यात्राओं के बड़े सुंदर योग बन रहे हैं। तो जो व्यक्ति देश विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं आउट ऑफ स्टेशन घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समय आपके लिए बहुत उत्तम है। इसका आप लाभ उठाइए। निश्चित तौर पे आपको यात्राओं से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस समय छोटे भाई बंधु, आपके नौकर चाकर जबरदस्त तरीके से आपका फेवर करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आप प्रोत्साहित होते रहेंगे और आपके सभी काम बनते रहेंगे। बात करें स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो अब आने वाले समय में जो भी कर्क के राशि के व्यक्ति बीमार चल रहे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक का आपका स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी लेवल आपका चूंकि बढ़ रहा है, लग्न बढ़ रहा है, 11वां भाव बढ़ रहा है और आपके कारक प्लेनेट आपका भरपूर मात्रा में सहयोग कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें कि आमदनी आपकी कितनी होने वाली है, तो मैंने बताया नौकरी करने वालों के लिए भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है और साथ ही साथ व्यापारियों के लिए भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है। आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से सोर्स ऑफ इनकम का भाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पैसा निरंतर आपके पास आएगा, चाहे कोई काम करते हो, नौकरी, व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, सेल्समैनी का काम, राजनीति का काम, पार्लर आदि का काम। तो पैसे से आप दुखी नहीं रहोगे, पैसा आएगा भी। और कमाल का बात यह है कि आपके धनेश सूर्य शुरुआत में उच्च के रहेंगे और बाद में इच्छा पूर्ति के भाव में रहेंगे। इसका मतलब ये रहा, पैसा आएगा और पैसा आपका बचेगा भी, क्योंकि बहुत बार ऐसे योग बनते हैं कि पैसा आता है लेकिन जातक हो या जातिका उसके पास बच नहीं पाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पैसा आपके पास लगातार बचता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कुंडली में इस मई के महीने में सूर्य देवता, मंगल देव और आपके सर्वाधिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति तीनों फेवर कर रहे हैं। तो उपाय के स्वरूप ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और अगर समय निकाल सकते हो तो कोशिश करिएगा कि सूर्य भगवान को एक बार या तो जल दें। अगर समय पर सो करके नहीं उठ पाते हो तो जब भी सो करके उठते हो सूर्य देवता के सामने खड़े होइएगा। ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः कम से कम 11, 21, 31 जिस प्रकार की आपकी श्रद्धा हो, जिस हिसाब से आपका समय हो,
इस मंत्र का जप कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य बहुत बढ़िया फेवर कर रहे हैं। अगर यह छोटा सा उपाय आप कर लेते हो तो सुख समृद्धि और भी ज्यादा कई गुना बढ़ते हुए नजर आएगी। शनि से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। सावधानी एक ही रखना है कि शनि देवता के मंत्रों का जप करके शनि देवता को बहुत ज्यादा बलवान नहीं करना है, क्योंकि इनको अगर बहुत आप बल दे दोगे तो आपका काम कारोबार भी स्लो पड़ेगा और वहीं पर कहीं ना कहीं धन की भी कमी होने लगी। अगर शनि देव के लिए कुछ करना चाहते हो तो शनिवार शनिवार 4 मुखी दीपक जला दो, उतना ही पर्याप्त रहने वाला है। वीडियो को लाइक करना सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, अन्यथा अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।